हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें कुछ 6 वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। और हमें ये बताना है कि अगर हम इनको डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करने पर जो हमें नंबर्स डेसिमल में मिलेंगे, अब वो डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा उसका या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यानी अगर पॉइंट के बाद पॉइंट में नंबर आएंगे और उसके बाद मतलब उसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट्स आएंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेट वो यानी पॉइंट के बाद नंबर्स आते ही जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। रिपीट भी हो सकते हैं नंबर, ठीक है। तो हमें वो बताना है, तो वो और हमें ये भी बताना है इसमें कि लास्ट में अगर वो टर्मिनेटिंग है, अगर जो यहाँ पे जो राशि नंबर दिए गए हैं वो अगर टर्मिनेटिंग हैं तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है, कितने नंबर्स कितने डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा 17/8। इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करेंगे, हम न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। और हमेशा हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमें एक फॉर्म किस नीचे डिनोमिनेटर में एक फॉर्म चेक करनी है, वो करनी है 2n और 5m की फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म हमें याद रखनी है। तो अगर मैं 8 का एलसीएम लूँ तो 8 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, यानी 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर हम 0 लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो यानी वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ तो या तो 5 आ जाए या 3 आ जाए, सॉरी 5 आ जाए या 2 आ जाए, या फिर दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों आ जाए, ठीक है। तो उस केस में जो हमारे को ये दिया गया है ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो यानी जो हमारे को 17 मतलब हम सबसे पहले लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर is in the form of 2n into 5m. So this is this rational number is, ठीक है, या फिर has terminating expansion। हमें बताना है कि अगर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है तो यानी कितने डिजिट के पॉइंट के कितने डिजिट के बाद ही एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। हमको जो ये 2/3 2 और 5 है ना, इनमें किसकी पावर बड़ी है, इसकी पावर बड़ी है, और क्या है वो बड़ी पावर 3। तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यानी पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आएंगे, यानी हम इसको लिखेंगे कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 टर्मिनेट्स आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। कैसे लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर मैंने तो यहाँ साइड में लिख दिया लेकिन आपको नीचे लिखना है, द डेसिमल एक्सपेंशन of 17/8 will terminate after 3 digits of decimal, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट कर देते हैं, 64/455। हमें 64 से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है किससे, 455 से, हमें मतलब है 455 से। चलिए 5 9 ज़ा 5 1 ज़ा। अब किसके टेबल में आएगा, ये अब आएगा किसके टेबल में आएगा, आप बताइए। 91 किसके टेबल में आता है, 91 आता है 13 के टेबल में। 13 1 ज़ा 13 13 7 ज़ा 91 होता है, 7 1 ज़ा 7। तो ये जो 2 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 7, तो ना ही तो इसमें 2 है ना ही तो 5 है, तो यानी हम इसको ये 2m इंटू 5m
के फॉर्म में नहीं आ रहा है इसका डेसिमल, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। हियर डिनोमिनेटर is not in the form of 2n into 5n, ठीक है। so this 64 divided by 55 is non-terminating रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। ये ऐसे होगा। चलिए अब थर्ड डिजिट ले लेते हैं इसकी। थर्ड 26 डिवाइडेड बाय 343। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम 7 के टेबल से करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 5 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 जा 28 बचा 6 यहाँ पर। तो 7 9 जा 7 1 जा 7 7, ठीक है। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी जो हमारा 7 की पावर 3, यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 2m और 2m इंटू 5m की फॉर्म में नहीं है। सो क्लियरली इट इज़ नॉट एज, मतलब इट इज़ नॉट इन द, या फिर इट इज़ नॉट, और इट्स डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू या 2n इंटू 5m, वो इधर m इसको n कुछ भी लिख सकते, ठीक है। सो दिस इज क्या है वो, तो हम आगे कुछ लिखेंगे, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151600। तो हम यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं इसका 1600, तो 800 400 200 50 25, ठीक है। 5 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 15। अब ये आपको साफ साफ 2m इंटू 5m की फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लिख देंगे इट इज़ इन द, मतलब इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, ठीक है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। और हमको ये भी तो बताना है कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है तो कितने फॉर्म के, कितने मतलब पॉइंट के बाद, कितने डिजिट के बाद वो एंड हो जाएगा। हमें इन दोनों में सबसे बड़ी पावर क्या है 6, तो यानी हम कैसे लिखेंगे उसके बाद, ये लिखने के बाद कि यस इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, सो दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब इसकी ये जो है डेसिमल के बाद कितने, तो हम इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15 by 1600 will end after 6 digit of decimal, समझ आया। and if you have understood the answer of this question, तो चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट पे आप खुद कर सकते हैं ये, इसका आपको ये दोनों जो है वो होमवर्क है, और इसका तो कुछ नहीं है, तो ऑलरेडी है। तो ये इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5m, ठीक है। सो दिस इज़ अ रिपीटिंग, सॉरी दिस इज़ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन।
ठीक है। तो और कितने पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाएगा? 3 के बाद। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाएगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन? 3 के बाद, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड इफ़ यू हैव सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू